नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार थम चुका है। 30 तारीख को मतदान होना है, उसके बाद 2 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव और विपक्ष लगातार प्रशासन और सरकार पर हमलावर है। उनका दावा है कि जेडीयू और बीजेपी जो एनडीए है, लगातार उनके एक एमएलसी छठ पूजा के नाम पर लोगों को साड़ी और शराब बांट रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू नेता माधव आनंद जी हैं। सर, लगातार तेजस्वी यादव आप लोग पर हमलावर है। उनका दावा है कि मतदान से पहले लगातार लोगों को साड़ी और शराब बांटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। विपक्ष के नेता हैं, हमलावर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है, हमला कर दीजिए। अगर संवैधानिक संस्थाओं पे उनको भरोसा नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मैं सारी चीज़ का निगरानी कर रहा हूँ, तो फिर इस तरह की बेबुनियादे बात करना और संवैधानिक संस्थाओं पे क्वेश्चन मार्क लगाना ये कतई उचित नहीं है। यह बयान दिखाता है कि वो हताशा और निराशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं और यह मान चुके हैं कि दोनों विधानसभा उपचुनाव जो है आरजेडी हार रही है। कल मतदान होना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं, तुरंत उड़कर वहां जाएंगे और सारी गड़बड़ियों को दूर करेंगे। वो तो हेलीकॉप्टर नेता हैं ही, इसमें नई बात तो कुछ है नहीं। हेलीकॉप्टर पे ही चढ़ना पसंद करते हैं, वो ज़मीन पे रहते कब हैं, इसीलिए इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ें, इसी तरह चढ़ के उड़ते रहें, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, बहुत ही समझदार है। इन अपॉर्चुनिस्ट पार्टियां जो कांग्रेस और आरजेडी है, इन दोनों को सबक सिखाने का काम इस बिहार विधानसभा के उपचुनाव में भी बिहार की जनता करेगी। उनका एक दावा यह भी है कि दोनों सीट अगर आरजेडी जीतती है तो आने वाले समय में बिहार सरकार बदलेगी और आरजेडी की सरकार आएगी। जब उनसे पूछा गया कि किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, तो उस पर उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में जैसे सरकार फॉर्म हुई थी, उसी तरह बिहार में भी होने जा रहा है। तेजस्वी यादव जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं और दिवा स्वप्न जो है ना, कभी सही नहीं होता है। धरातल पे हमको देखना चाहिए कि धरातल पे स्थिति क्या है, कैसे सरकार बना लेंगे। एक तरफ कांग्रेस के साथ उनका अलायंस टूट गया। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जीवन में जैसे कभी भी अब आरजेडी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी परजीवी पार्टी है, तो कैसे सरकार बना लेंगे? मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनने के लिए वो ललायित हैं, लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है, इस बार तो छोड़ दीजिए, 2025 में भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ तेजस्वी यादव जी को, तेजस्वी यादव जी, आप जब तक सवर्णों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक आप मुख्यमंत्री बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों को वक्त याद है जब कहा था बूढ़ा बाल साफ करो, उस सब, इसलिए सवर्ण समाज ने कभी उस चीज़ को भूला नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव जी पहले धरातल पे आइए, काम कीजिए, जनता के सुख दुख में साथ दीजिए, हेलीकॉप्टर पे उड़ना कम कीजिए, तभी बिहार की जनता हो सकता है कभी जैसे सोचने का भी काम करे। लालू यादव बिहार आए हैं, उनका कहना है कि वो आए ही हैं एनडीए सरकार का विसर्जन करने के लिए। अब देखिए, आदरणीय लालू यादव जी अस्वस्थ हैं, बड़े नेता हैं, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, जुबान फिसल जाता है उनका। आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में भी वो सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे थे। अब उनकी मजबूरी है कि तेजस्वी यादव जी को जनता नकार चुकी है, इसलिए तेजस्वी यादव जी अपने पिता को वहाँ लेके गए। इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन लोगों की बातों में। क्या है, शब्दों के चयन में तो ये लोग कभी बारीकी रखते नहीं है, जो मन करता है वो बोल देते हैं। हम लोग हमेशा सम्मान के साथ नाम लेते हैं तेजस्वी यादव जी का या आदरणीय लालू यादव जी का, लेकिन इन लोगों की भाषा में तो कोई संयम है नहीं। और बिहार की जनता भी समझ चुकी है, 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, ये लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग इन प्रकार किसी तरह चाहते हैं कि सत्ता में आ जाएं और पुनः जो बिहार को आज से 20 साल पहले, 17 साल पहले जो उन्होंने बिहार को ढकेलने का काम किया था, एकदम समझिए कि उस स्थिति में बिहार को लाने की योजना है। इसीलिए बिहार की जनता कभी इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हम लोग को पूरा उम्मीद है इस दोनों विधानसभा उपचुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह काम कर रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी कि चेहरों को ध्यान में रखते हुए दोनों विधानसभा उपचुनाव में बिहार की जनता हम लोग को आशीर्वाद देगी। चलिए, तो ये थे जेडीयू नेता माधव आनंद। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।